आज की क्लास का उद्देश्य है हाउ टू सॉल्व पेडागोजी क्वेश्चंस विदाउट फियर, यानी पेडागोजी के सवालों को बिना डरे कैसे हल करें। हाँ, ये डर बहुत आम है। सबसे पहली समस्या यही है, क्या आपको सीटीटी एग्जाम से डर लग रहा है? और ये भी कि क्या आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है? तो इसका समाधान है टैग वर्ड स्ट्रैटेजी। आज हम टैग वर्ड्स यानी कीवर्ड्स के माध्यम से सही उत्तर खोजना सीखेंगे। अच्छा, मतलब हम ये जानेंगे कि किस ऑप्शन को टिक करना है और किसे सीधे सीधे कट कर देना है। बिल्कुल, और ये गारंटी है, अगर आप इन बातों को याद रख लेंगे तो पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 3 पर है, जो सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, बाल केंद्रित शिक्षा। जी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पॉजिटिव साइड पर देखें तो आपको हमेशा बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित ऑप्शन को ही चुनना है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा बच्चे की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। एकदम, हमेशा बालक केंद्र में हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। और नेगेटिव साइड पर है कि अगर ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित लिखा हो तो उसे तुरंत काट दें। वहां फोकस बच्चे से हटकर टीचर या किताब पर चला गया, जो कि गलत है। इसमें एक एग्जाम ट्रिक भी दी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? कि जिस ऑप्शन में बच्चे को हीरो बनाया गया हो वही सही उत्तर है। हाँ, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। जहां बच्चा हीरो है वो जवाब सही है। ठीक है, अब हम स्लाइड नंबर 4 देख रहे हैं, चिंतन और रटना। हमें दिमाग का विकास करना है, सिर्फ याददाश्त का नहीं। बिल्कुल सही। पॉजिटिव साइड पर जो पहला शब्द है आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो सीटेट का आधार है। मतलब हमें बच्चे को सोचने पर मजबूर करना है, सिर्फ मान लेने पर नहीं। जी, और दूसरा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अच्छा, इसका मतलब है एक समस्या के अनेक समाधान सोचना, एक तरह से ओपन एंडेड सोच। बिल्कुल। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है समझ विकसित करना। हमें बच्चे में समझ विकसित करनी है, उसे रट्टू तोता नहीं बनाना। तो फिर नेगेटिव वर्ड्स तो इसी के उल्टे होंगे, जैसे रटना, याद करना, स्मरण करना। हाँ, इन शब्दों को देखते ही ऑप्शन काट दें। और भी हैं, जैसे कंठस्थीकरण, वेदन, दोहराव। ये सब भी रटने को ही बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये गलत है। प्रत्यास्मरण, पुनरावृत्ति, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। जी, और एक बहुत जरूरी नेगेटिव वर्ड है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये अपसारी का उल्टा है ना? मतलब केवल एक सही उत्तर तक सीमित रहना। हाँ, एक क्लोज एंडेड सोच, इसे हमें बढ़ावा नहीं देना है। समझ गई। अब स्लाइड नंबर 5 पर चलते हैं, आकलन और सीखना। एक बच्चे का सही मूल्यांकन कैसे करें? तो इसमें पॉजिटिव साइड पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये वो होता है जो पढ़ाई के दौरान चलता रहता है। जी हाँ, और ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इसका मकसद सुधार करना होता है। दूसरा है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जाहिर है, जब हम खुद कुछ करते हैं तो बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल। और तीसरा दैनिक जीवन से जोड़ना, हमेशा बच्चे को उसके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और नेगेटिव साइड पर है योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट। हाँ, ये वो परीक्षा है जो सत्र के अंत में होती है, जैसे टर्म एंड एग्जाम। इस पर हमें जोर नहीं देना है। और एक और नेगेटिव वर्ड है निष्क्रिय, पैसिव। ये बहुत जरूरी है। बच्चा या टीचर कोई भी कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, दोनों को एक्टिव होना चाहिए। ठीक है,